यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, दिन रात लगा रहता हूं। यार मेरा बिजनेस ना, हम अच्छा खासा कर रहे थे। मतलब 25-30 लाख 50 लाख, ये देख मतलब पारितोष भाई, ये देख हम मतलब 5 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे पहुंचे पिछले साल यार। उसके बाद यार ये गिरता जा रहा है, स्टैग्नेट सा हो गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। मैंने बहुत सारे सेशंस कर लिए, कोचिंग कोचिंग ले ली, बहुत कुछ कर लिया यार, अब मेरे पल्ले नहीं पड़ा भाई, क्या करूं। पारितोष भाई तू हेल्प कर सकता है? अगर आप यहीं कहीं फंसे हुए हो तो ये अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी का जो सेशन है ना, आपके लिए बनाया है मैंने। उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो ऐसे अटक गए हैं कि यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, जान पूरी लगा रहे हैं, हम बढ़ नहीं पा रहे, प्रॉब्लम क्या है यार। समझाता हूं, इस स्टेट से निकलने में आज आपकी मदद करूंगा। गॉट इट? क्या हम अचीव करेंगे आज के सेशन में? सबसे पहले आपको तो पता ही है मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में ऐसे बिजनेस ओनर्स को मैं ट्रेन कर पाऊं जो एक महीने में केवल 10 दिन इन्वेस्ट करके, सिर्फ 10 दिन, 10 डेज अ मंथ, अपना बिजनेस बढ़ा पाए। बस, ताकि जो बाकी के 20 दिन हैं उसमें आप अपने बिजनेस को स्केल करने में अपना समय लगाओ। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे भाई क्या ये सच में पॉसिबल है या नहीं। फिर स्टॉप ओवर थिंकिंग, गो अंडरग्राउंड। फिर रिफ्लेक्ट करो व्हाट्स नॉट वर्किंग। देन हाउ टू मेक अ डिसीजन नाउ, डिसीजंस कैसे लें अच्छे। फिर एग्जीक्यूशन कैसे करें, इसमें मैं आपको यूबीसी सिप सिस्टम समझाऊंगा और फाइनली एक केस स्टडी दूंगा एप्पल की। शुरुआत करें आज के सेशन की। फैंटास्टिक। तो सबसे पहली चीज, अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी मैं क्यों बिल्ड कर रहा हूं? सिर्फ एक ही मेरा गोल है, सिर्फ और सिर्फ एक गोल। मैं 25 ऐसे बिजनेस ओनर्स को तैयार करना चाहता हूं अगले 12 से 24 महीने में, जो केवल 10 दिन लगाएंगे एक महीने में अपने बिजनेस में, और 10 दिन लगा के अपने बिजनेस को स्केल कर जाएंगे। बस 10 डेज अ मंथ आपके बिजनेस में मैं बैठकर खुद आपके साथ एग्जीक्यूट करने वाला हूं, कर रहा हूं। हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया बिजनेस ओनर्स के साथ, जो बिजनेस ओनर्स ऑलरेडी आ चुके हैं हमारी इस कम्युनिटी में। गॉट इट? तो रन योर बिजनेस इन 10 डेज अ मंथ। अब आप अगर ऐसा कर गए तो सोचो, जो बाकी 20 दिन आपके पास बचे होंगे उसमें आप क्या कर सकते हो। देखो पहली चीज, उसमें आप फिर दो रास्ते ले सकते हो। पहला रास्ता ये है, आप बोलो पारित सर 20 दिन अगर मेरे बच गए ना, तो मैं पता है क्या, मैं लिटरली लिटरली पारित सर, मैं हल्दीराम या बीकानेर वाला जैसा बिजनेस बनाऊंगा, फैमिली बिजनेस बनाऊंगा सर। मैं तसल्ली से अपने ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो मेरे परिवार, आगे जनरेशन और जनरेशन ऑफ माय फैमिली कैन टेक केयर ऑफ इट। वेरी गुड। या फिर हो सकता है आप बोलो नहीं पारित सर, मैं तो सर एग्जिट की तरफ निकलूंगा, मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या आईपीओ की तरफ निकल जाऊंगा। वेरी गुड यार, वो करो आप, जो आपके 20 दिन बच गए। ये करने में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। कैसे? 3 स्टेप्स में करता हूं। सबसे पहले, आप और मैं मिलते हैं हर क्वार्टर में एक बार, उसके बाद हर हफ्ते भी मिलते हैं, पहले क्वार्टर में एक बार मिलते हैं, हर 3 महीने में एक बार। हम डिफाइन करते हैं अपने बिजनेस की टॉप प्रॉब्लम्स, कि भैया प्रॉब्लम्स क्या है मेरे बिजनेस में आज, आने वाले क्वार्टर के अंदर। फिर उन प्रॉब्लम्स को हम क्वालिफाई करते हैं कि भाई टॉप लाइन किससे इंपैक्ट हो रहा है और बॉटम लाइन किससे इंपैक्ट हो रहा है, यानी मेरा रेवेन्यू किससे इंपैक्ट हो रहा है और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी किससे इंपैक्ट हो रही है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे टॉप लाइन और बॉटम लाइन इंपैक्ट नहीं हो रहा, मैं उसको छूंगा ही नहीं, टच ही नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा भैया भगा दो इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम बेकार है। नंबर 2, अब भाई हमने प्रॉब्लम्स तो रख ली, अब उसके बाद मैं आपको क्या बोलूंगा, यही बोलूंगा ना, बेटा समोसा खाओ लाल चटनी के साथ, कृपा यहीं से आएगी, यहीं रुकी हुई है। नहीं, मैं बाकियों की तरह आपको फालतू ज्ञान या थ्योरी नहीं दूंगा। मैं एक्चुअली आपके साथ हर हफ्ते और फिर हर महीने, ऑफ कोर्स एवरी वीक लीड्स टू एवरी मंथ, ऑफलाइन और ऑनलाइन मीटिंग्स करूंगा, ताकि हम ट्रैक कर पाए कि हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट को क्या हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, हर हफ्ते लिटरली। फिर तीसरी चीज आती है, हर 3 महीने में एक बार हम सफल बिजनेस ओनर्स के साथ जाके मिलेंगे। सफल कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी कंपनीज ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है स्टॉक मार्केट में, जो बहुत लार्ज स्केल बिजनेसेस बना चुके हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, भाई इन्होंने भी हमारी तरह धक्के खाए होंगे, और ये लोग वो उन धक्कों से बाहर निकल चुके हैं। तो हम इनके पास जाके सीखेंगे, इनकी फैक्ट्री में जाएंगे, देखेंगे स्केल क्या है, इनके ऑफिस में बैठेंगे, सीखेंगे इनसे। अब ये कोई 500-1000 लोगों का इवेंट नहीं होगा, सिर्फ 25 लोग, क्योंकि मैं हर साल केवल 25 लोगों के साथ ही काम करूंगा अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में। गॉट इट? अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला स्टेप, स्टॉप ओवर थिंकिंग। यार देखो, जब हम ऐसी स्टेट में होते हैं ना, जब हमें सब कुछ नेगेटिव लगता है कि मैं सारी मेहनत कर रहा हूं यार, एनर्जी खत्म हो जाती है, परिवार वाले भी उस टाइम साथ नहीं दे रहे होते, मतलब सब कुछ नेगेटिव होता है, यार दोस्त भी नहीं होते, इंस्टाग्राम पे देखो तो लगता है सारे सफल हैं, एक मैं ही बेवकूफ हूं।
फिर लगता है यार इतनी उम्र हो चुकी है मेरी, इतना कुछ कर दिया यार, अब मैं कहां फंस गया यार। तो सबसे पहली चीज, एकदम चुटकी बजाओ और अपने दिमाग से ये सारे थॉट्स खत्म कर दो, खत्म कर दो। भाई जब आपने थॉट्स को लाने की इजाजत दी तो आप थॉट्स को बाहर भगाओ। पहले तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, क्योंकि आपके इन नेगेटिव थॉट से, इस ओवर थिंकिंग से कुछ अचीव नहीं होने वाला। अगर इससे सॉल्यूशन मिल पाता तो मैं आपको कहता भाई यही करो, दिन रात बैठो, और मैं भी आपके साथ बैठ जाता हूं, हम साथ साथ मिलकर ऐसे करेंगे, माथा पीटेंगे अपना। स्टॉप ओवर थिंकिंग, जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग, राइट। उसके बाद क्या करना है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, गो अंडरग्राउंड फॉर एटलीस्ट 6 to 12 months। अंडरग्राउंड हो जाओ। आप जितना इंस्टाग्राम देखोगे, जितना फेसबुक देखोगे, जितना यूट्यूब देखोगे, जितना तामझाम अपने आसपास का देखोगे, वो सक्सेसफुल है, उसने नई ऑडी ले ली, उसने नई BMW ले ली, अरे उसका इतना बड़ा इवेंट हो गया, उसकी कंपनी IPO चली गई। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है चली गई, अच्छी बात है यार, आप खुशी मनाओ उसके लिए, बी हैप्पी फॉर समबडी यार, उसके लिए खुशी रहो। भाई तूने अच्छा किया, बधाई हो तेरे को यार, बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई, मैं भी सीख लूंगा, मैं भी अपनी एक जर्नी में हूं। तो ध्यान रखो आप एक जर्नी में हो, हर एक की जर्नी सेम नहीं हो सकती, इट्स जस्ट फंडामेंटली इम्पॉसिबल, राइट। अब आपको अगर अपनी जर्नी में सुधार करना है तो क्या करना है, आपको अंडरग्राउंड हो जाना है, कंप्लीटली शांत हो जाओ। कोई सोशल मीडिया पे नया पोस्ट नहीं डालना, कोई अपने बारे में 10 चीजें नहीं बोलनी, मैं आज ये कर रहा हूं, मैं आज वो कर रहा हूं, नहीं। सोच लो विपश्यना वाले मोड में आ गया मैं, बस। अंडरग्राउंड होके आपको सिर्फ एक काम करना होगा, एक सही मेंटोर, जो भी शब्द ले लो, मेंटोर, गाइड, गुरु, कोच, जो पसंद आए आप, और एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी, बहुत ही छोटी छोटी कम्युनिटी, 100 200 500 लोगों की नहीं, फिर शोर में फंस जाओगे। छोटी कम्युनिटी, बस ये 2 चीजें मिल जाएं तो ढूंढ लेना, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, है ना, फिर हम कुछ और फिगर आउट करेंगे। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट मतलब अपनी आत्मा में झांके देखो, अंदर रिफ्लेक्ट करो, व्हाट्स नॉट वर्किंग। और इसके 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान दो इस बात पे, मैं हमेशा एक मेथड सिखाता हूं जिसका नाम है 1 KPI। इसको मैं कहता हूं UBC, 1 KPI सिस्टम। सोचो कि मेरे बिजनेस में क्या नहीं चल रहा, कौन सा KPI ब्रेक हो रहा है। मेरे बिजनेस में ये 15 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, मैंने 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लिया यार, इतना कुछ अचीव कर लिया। पॉजिटिव थॉट्स वापस लाओ यार, इतना कुछ अचीव कर लिया, अब कौन सा KPI ब्रेक हो रहा है। देखा, मैंने क्वेश्चन बदल दिया। अब मैं अपने ऊपर सवाल नहीं कर रहा, मैं अपने ऊपर डाउट नहीं कर रहा कि मैं खराब हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कौन सा KPI ब्रेक हो रहा है। भाई 5 करोड़ से मैं 10 करोड़ क्यों नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम क्या है, मेरा कौन सा KPI ब्रेक हो रहा है। सोचो, इससे क्या होगा, इससे आप सही दिशा में सोचना शुरू करोगे। KPI किसका होता है भाई, आप लोगों को तो पता ही है। KPI किसका होता है, जल्दी बताओ। स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी वापस कहां जाती है, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी क्विकली, मुझे हेल्प करो ये फिल इन द ब्लैंक्स करने में। स्ट्रैटेजी जाती है सिस्टम्स। सिस्टम से पीछे क्या होता है, जल्दी क्विकली, कौन बताएगा। प्रोसेस। प्रोसेस के पीछे क्या होता है, प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ, KPI से आपको समझ आएगा भाई जो KPI ब्रेक कर रहा है तो मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी ब्रेक हुई, है ना। स्ट्रैटेजी के पीछे क्या होते हैं, सिस्टम, सिस्टम्स के पीछे प्रोसेस, और प्रोसेस और सिस्टम्स के बीच में क्या होते हैं, प्रोजेक्ट। तो आपको यह समझ आ जाएगा मेरी कंपनी में कौन सा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। देखा, आसान कर दिया मैंने आपके लिए। मैं इतना ही आसान कर देता हूं इंसान के लिए बिजनेस करना, यह मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं जीवन ऐसे जीता हूं, जीवन इतना मुश्किल नहीं है। और पता है क्यों ऐसा कर पाता हूं, क्योंकि मुझे पर्सनल लालच नहीं है, मुझे आपकी जेब से 500 करोड़ नहीं कमाने, जहां से आना होगा आ जाएगा, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो आकर ही रहेगा, ना आप छीन सकते हो ना आप दे सकते हो, और मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं, जो आना है वो आकर रहेगा, सिंपल। इसीलिए केवल 25 बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूं एक साल में, अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में, सिर्फ 25, दैट्स इट। चलो आगे बढ़े, है ना, हो गई मेरी मार्केटिंग हो गई। एनीवेज, तो मैंने यहां पे आपको जो सिखाया, क्या सिखाया, रिफ्लेक्ट कैसे करो। अब इसका सेकंड पार्ट देता हूं, रिफ्लेक्ट व्हाट्स नॉट वर्किंग पार्ट 2। इसको ध्यान से सुनना। डू यू हैव द कैपेबिलिटी इन हाउस, फिर से, डू यू हैव द कैपेबिलिटी इन हाउस, फिर से कह रहा हूं, इन हाउस
टू बिल्ड अ बेटर सिस्टम। भाई पिछली स्लाइड में हमने क्या सीखा कि मेरा केपीआई कहीं ब्रेक हुआ, केपीआई ब्रेक हुआ मतलब स्ट्रेटजी ब्रेक हुई, मतलब सिस्टम ब्रेक हुआ। तो क्या मेरे पास वो कैपेबिलिटी है उस सिस्टम को इन हाउस मतलब मेरी कंपनी के अंदर क्या वो लोग हैं, क्या वो कैपेबिलिटी है, क्या वो टेक्नोलॉजी है, क्या वो पैसा है, क्या वो समय है, क्या वो सारी की सारी कैपेबिलिटीज हैं जिसके कारण मैं इस सिस्टम को अपनी कंपनी के अंदर ही बिल्ड कर पाऊंगा, या फिर मुझे बाहर से लोग लेकर आने पड़ेंगे, बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी, बाहर से पैसा लेकर आना पड़ेगा। सोचो इसको, जब आप ऐसे सोचोगे ना ये प्रॉब्लम बड़ी आसान हो जाएगी। 5 से 10 करोड़ ले जाओगे अपनी कंपनी को, ये बहुत बड़ी बात नहीं है बाय द वे, राइट। फिर सोचो इसको पार्ट 2 को ही, अगर ऐसी इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं है आपके पास तो क्या करोगे? तो आप हायर करो एक्सटर्नल रिसोर्सेस को। अब रिसोर्सेस कौन से हो सकते हैं? देखो रिसोर्सेस जनरली मैं कहता हूं 5 होते हैं, बट अभी के लिए कुछ फिगर आउट करते हैं कुछ रिसोर्सेस को। आपने कोई मेंटर या कोच हायर कर लिया, आपने पैसे को रिसोर्स, भाई कहां से पैसा लेकर आऊं? मैं बैंक से पैसा रेज कर सकता हूं, मुझे अगर पैसा चाहिए तो इन्वेस्टर से उठा सकता हूं, अपने परिवार से ले सकता हूं, वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजी, सही टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? सेल्स पार्टनर्स, क्या मैं अपनी सेल्स का कॉस्ट कम कर सकता हूं पार्टनर्स लाकर, उनको कमीशन देकर? सोचो ऐसे क्या, फिर से लेकर जाते हैं वापस, ऐसी क्या कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी है जिसके कारण मैं आगे बढ़ूं, जिसके कारण मेरा केपीआई सही हो जाए। अब वो केपीआई अगर मेरे पास, सॉरी वो कैपेबिलिटी अगर मेरे पास इन हाउस है तो बधाई हो, नहीं है तो भाई मेरे को ये 4 या 5 चीजें चाहिए होंगी, 4 या 5 एक्शंस ले रहे होंगे, करेक्ट। अब आते हैं उस क्रिटिकल चीज पे कि अगर मैंने ये सब सोच लिया, मैंने ये आत्म मंथन कर लिया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर ली, रिफ्लेक्शन कर लिया, तो डिसीजन लेने का तरीका क्या होता है? बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेने के 3 फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, इसको मैं कहता हूं फॉस, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजी। फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी, फॉस, इसको मैं कहता हूं 3 पिलर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, डजंट मैटर, इन्हीं 3 पिलर्स पे खड़ा होता है वो बिजनेस, राइट। और इसलिए इनफैक्ट इसको एक 3D ट्रायंगल बनाया जो एंडलेस है। आप ध्यान से, ये कोई फालतू का फिगर नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है ये आपस में कंटिन्यूड है, ये कहीं खत्म नहीं हो रहा, ये ध्यान से देखो इसको, ये एकदम आपस में कंटिन्यूड है, खत्म नहीं हो रहा, इनफाइनाइट है। बिजनेस जब तक आपका जिंदा रहेगा तब तक फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रेटजी जिंदा रहेंगे। इट्स दैट सिंपल, राइट। अब आपको ये बात समझनी है कि यार अगर मैं फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रेटजी ठीक कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग इट राइट, तो मुझे अगला कदम क्या लेना चाहिए? अगर मेरा फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस लार्जली ठीक है, तो फिर कहां गलती हो रही है? या तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, भाई फाइनेंस ठीक नहीं है, स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, ऑपरेशंस ठीक नहीं है, या फिर अगर ठीक है तो फिर कहां गलती हो रही है? बताओ, गलती कहां हो रही है? एग्जीक्यूशन में गलती हो रही है। आपका ओवरऑल बेसिक्स ठीक है, फंडामेंटल फाउंडेशन ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। पता है कैसे नहीं, क्यों नहीं कर रहे? आप जनरली क्या कर रहे हो, आप 5 करोड़ से 10 करोड़ या 5 करोड़ से 15 करोड़ या 5 करोड़ से 20 करोड़ जाने की कोशिश कर रहे हो। चलो 5 करोड़ लंबा नंबर दिख रहा है, मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं, 1 करोड़, साल का 1 करोड़, 1 करोड़ से आप 5 करोड़ जाने की कोशिश कर रहे हो। बड़ी सोच, लंबी छलांग, एकदम गलत तरीका है। आपको डिवाइड करनी है ईच अपने हर एक प्रोजेक्ट को इनटू स्मॉल लेस कॉस्टली स्टेप्स में। आपको इंश्योर करना है कि एग्जीक्यूशन हमेशा आप सिप मोड में आके करो, जिसको मैं कहता हूं यूबीसी सिप सिस्टम। यूबीसी यानी अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी सिप सिस्टम। सिप का मतलब वही है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले आपको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिजनेस में सिप कैसे लगती है? बिजनेस में सिप ऐसे लगती है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट डिफाइन कर लिए हैं अपने बिजनेस के अंदर, देखो कम रिस्क में और कम कॉस्ट में कैसे मैं उनको चलाता रहूं, हर रोज छोटे 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 स्टेप्स। इसी कारण से 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक समय आएगा जब आपका ये सारे के सारे स्टेप्स कंपाउंड हो जाएंगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट जिस दिन आपके बिजनेस में आ गया, उस दिन कोई फिर पीछे नहीं कर पाएगा आपको। फिर कभी आप ये नहीं बोलोगे अरे यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखा कितना नेगेटिव सिचुएशन से हम शुरू हुए थे और कहां पॉजिटिव सिचुएशन पे आ गए। सडनली एवरीथिंग इज चेंज्ड। ये मुझे खुद फील हो रहा है अभी अपने अंदर।
मैंने भी जीवन में अपने बिजनेस में गलतियां की हैं। मैं आपको जैसे जैसे सिखा रहा हूं, मुझे खुद अंदर फील हो रहा है कि हाँ पारितोष शायद बात तो सही है बिल्कुल, और इसलिए ये सिस्टम एकदम ठीक है। यूबीसी सिप सिस्टम, सिप करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेस रिस्क एंड लेस कॉस्ट। अगर ऐसा करोगे आगे बढ़ोगे। अब बारी आती है उन रिसोर्सेज की जो आपको चाहिए होंगे ये करने के लिए। भाई करोगे तो बात ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज चाहिए होंगे ना, कोई भी काम करने के लिए रिसोर्स चाहिए ना। मुझे इस बोर्ड पे लिखने के लिए पेन चाहिए ना, तो रिसोर्स चाहिए यार, राइट। सबसे पहला रिसोर्स होता है पीपल। पीपल यानी लोग। लोगों के पास दो ही चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, उनकी एक्सपर्टीज और मेरी मेहनत। तो आप मुझे मेरी एक्सपर्टीज का पैसा दे रहे हो, आप मुझे मेरे एक्सपीरियंस का पैसा दे रहे हो। ऐसे लोगों को हायर करो। टेक्नोलॉजी, क्या आप टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर सकते हो या इन हाउस लेकर आनी है तो इन हाउस लेकर आओ, लेकिन कॉस्ट के हिसाब से, फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी के हिसाब से। टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए आपको? भाई क्योंकि टेक्नोलॉजी एक रिसोर्स है जो क्या करेगी, वापस चलते हैं, जो आपको सिप सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। छोटे 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 कदम हर रोज लोगे आप। टेक्नोलॉजी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा एकदम से 5 करोड़ रुपए की मशीन इंस्टॉल कर लो। हाँ, अगर आपके लिए वही सही है तो वही करो यार। फिर आती है बारी कम्युनिटी की। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी बिजनेस को कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिटी हो तो आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम्युनिटी चाहे ऑनलाइन हो, मेरी तरह आपके पास एक यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक पेज हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या आपकी कम्युनिटी ऑफलाइन हो, जैसे बहुत सारी एमएलएम कंपनीज होती है, नेटवर्क मार्केटिंग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर बारी आती है मनी, पैसा। पैसा आपके पास है, आपके पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, वर्किंग कैपिटल है, तो बहुत अच्छी बात, बधाई हो आपको। और नहीं है तो पैसे को कैसे लेकर आओगे आप? ये भी तो एक रिसोर्स है ना यार, ये भी तो एक कैपेबिलिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। पैसा बैंक से लेकर आओगे, पैसा इन्वेस्टर से लेकर आओगे, पैसा आप आईपीओ के थ्रू लेकर आओगे। ये एक कैपेबिलिटी जो आपको बिल्ड करनी होगी। फिर फाइनली इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन बथेरी है, अथाह इंफॉर्मेशन है, फ्री इंफॉर्मेशन है। गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है? मान लेते हैं, जैसे मेरा बड़ा फेवरेट एग्जांपल है कि आपको रात को एकदम माँ लक्ष्मी सपने में देखें और वो बोले बेटा कल ये वाला स्टॉक खरीद लेना, 1000% ग्रो होगा एक दिन के अंदर। खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? ऑफकोर्स खरीदोगे। या आपको कोई बहुत बड़ा एकदम मतलब किसी बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर का फोन आ जाए, भाई ये पक्का है, 100% गारंटी, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, देख अभी लगा रहा हूँ 1 करोड़ रुपए, तू भी लगा दे। खरीदोगे या नहीं? ऑफकोर्स खरीदोगे। तो इन्फॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन भी एक बहुत क्रिटिकल रिसोर्स होता है। टाइमली इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है बिजनेस के अंदर? डेटा से मिलती है। मैंने जो आपको सिखाया फॉस, फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बोला 1 KPI, ऑपरेशंस में मैंने आपको बोला बॉटम लाइन, फाइनेंस में मैंने आपको बोला टॉप लाइन। ये सब क्या है? डेटा ही तो है। तो मैं आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाता हूं? तुक्के में, डेटा से। आप ही मुझे अपने बिजनेस का डेटा देते हैं। अरे ये बहुत आसान है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपके टेस्ट कराता है, पहले वो बोलते हैं भाई टेस्ट तो देख लूं, बीपी कितना है, थायराइड कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप सभी वैसे बहुत स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना हो किसी को, आप सभी के परिवार में सभी बहुत स्वस्थ रहें, ये मैं कहना चाहता हूँ और बार बार कहता रहता हूँ, और आप सभी लोग बहुत समृद्ध रहें ना। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डॉक्टर डेटा देखता है, डेटा देख के बताता है हाँ जी आपको ये बीमारी है या ये बीमारी हो सकती है। ठीक वैसे ही आपको इंश्योर करना है अपने बिजनेस में यार, फाइनेंस, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी का डेटा देखो और पकड़ दो अपने बिजनेस की बीमारी। इतना टेंशन में क्यों हो रहे? चिल के काम करो। बिजनेस बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग जबरदस्ती लगे पड़े हो। चलो एक केस स्टडी से समझते हैं इसको, मजा आएगा आपको। एप्पल की केस स्टडी। एप्पल, वही एप्पल जिसके फोन आप चमकाते हो अपनी जेब में। 1985 में स्टीव जॉब्स वाज फायर्ड फ्रॉम एप्पल। इमेजिन करो, स्टीव जॉब्स जिसने वो कंपनी शुरू की थी उसको उसके बोर्ड मेंबर्स ने निकाल दिया था उस कंपनी से। 1996 में एप्पल अक्वायर्ड नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टीव जॉब्स की दूसरी कंपनी थी, एंड स्टीव जॉब्स बिकेम द इंटरिम सीईओ इन 1997। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को अक्वायर किया और नेक्स्ट कंपनी के जो ऑफ कोर्स फाउंडर सीईओ थे स्टीव जॉब्स, वो फाइनली इंटरिम सीईओ बन गए एप्पल के। फिर स्टीव जॉब्स ने क्या किया? धमाका मचा दिया भाई, भौकाल मचा दिया उन्होंने। आगे 1997 में स्टीव जॉब्स रिटर्न टू एप्पल एज द सीईओ एंड लेड द कंपनीज रिवाइवल। अब ये बात तो ठीक है, ये तो कहानी है, हिस्ट्री है, लेकिन रिवाइवल किया कैसे? देखो भाई, सबसे पहली चीज, ही कंप्लीटली वेंट अंडरग्राउंड। इन्होंने पहले पता क्या किया? एप्पल में जितने भी वो बोर्ड मेंबर्स थे, जितने ताम झाम शोरगुल करने वाले फालतू लोग थे जो अपनी पीआर कर रहे थे, अपना ब्रांड बना रहे थे, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे,
शांति से जाके सबको गोल्डन हैंडशेक दिया। गोल्डन हैंडशेक का मतलब सबको कहा ये मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आपको एक कंपनी छोड़ के जानी होगी, कोई लीगल केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैंने आपको पैसा दे दिया, अब चुपचाप हो गया, अपना रास्ता नाप लो, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। कंप्लीटली अंडरग्राउंड हो गया। स्टीव जॉब्स ने कोई बड़ी एकदम धमाकेदार मार्केटिंग नहीं की। फिर उसने क्या किया? ही गैदर्ड रिसोर्सेस। कौन से रिसोर्सेस? वापस चलते हैं। पीपल, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी, मनी एंड इंफॉर्मेशन, ये रिसोर्सेज इकट्ठे किए। कस्टमर से पूछा कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे। मार्केट से फीडबैक लिया। स्टीव जॉब्स ने पैसा इकट्ठा किया, जहां से फंड रेज करना था वहां से फंड रेज किया, माइक्रोसॉफ्ट से भी पैसा लेना था, लिया। उसके बाद कम्युनिटी बिल्ड की, डेवलपर्स की, कंज्यूमर्स की, फिर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया ताकि सही आईफोन, सही मैकबुक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ लॉन्च हो पाए। एंड ऑफ कोर्स पीपल, राइट टीम्स। आपको बताता हूं कैसे। तीसरी चीज जो उन्होंने की, ही किल्ड वेस्ट प्रोडक्ट लाइंस। और ये बहुत बड़ी बात है यार, ये आसान नहीं है ये चीज सोच पाना। मतलब ऑलरेडी भाई स्टीव जॉब से पहले जो सीईओ थे उन्होंने कहा ये भी बना लो, वो भी बना लो, वो भी बना लो, हम ये वाला प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे वगैरह वगैरह। स्टीव जॉब्स ने आते ही उन प्रोडक्ट्स को किल कर दिया। मतलब जितना पैसा उनमें गया था, जितनी रिसर्च R&D में जो लैब्स बनाई गई होंगी, जितना रॉ मटेरियल दिया गया होगा, सारा पैसा गया। उसने क्या किया? उसने इंश्योर किया कि सारा फोकस, फॉस, फाइनेंस, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी जाएगा कहां? उन प्रोडक्ट लाइंस में जिसका फीडबैक कंज्यूमर ने दिया है स्टीव जॉब्स को। दैट्स व्हाट ही डिड। और फाइनली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ही लॉन्च्ड अ न्यू कंज्यूमर स्टोरी, हेयर्स टू द क्रेजी वंस। एक काम करना, जब भी आप लोगों को समय मिले ये वीडियो देखने के बाद, यूट्यूब पे जाओ और देखो हेयर्स टू द क्रेजी वंस बाय स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत अमेजिंग कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था हेयर्स टू द क्रेजी वंस। अमेजिंग कैंपेन यार। उस एक मार्केटिंग कैंपेन ने उस समय एप्पल का सब कुछ बदल दिया। ही इंस्पायर्ड पीपल अगेन। एक मैसिव कम्युनिटी खड़ी हो गई उसके नाम। पीपल रैलीड विद हिम, फॉर हिम, बिकॉज ऑफ हिम। ही चेंज्ड एप्पल फॉरएवर। वही आप भी कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक समझा दिए हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, आपको सपोर्ट चाहिए, मैं हूं सपोर्ट करने को, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, राइट? अगर आप ये करोगे तो मेरा वादा है आपसे कि आप 12 महीने से लेकर 24 महीने के अंदर अंदर एक ऐसे बिजनेस ओनर बन जाओगे कि आप केवल 10 दिन लगाओगे महीने के अपने बिजनेस में, और 10 दिन के अंदर आप वो रिजल्ट जनरेट कर दोगे जो आप आज 30 दिन लगा के भी नहीं कर पाते। और अगर आप ये मेरे साथ मिलकर करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करो भारत की सबसे पहली अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी। इसको मैं कहता हूं UBC, यानी अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी। अंडरग्राउंड क्यों? क्योंकि मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, स्टीव जॉब्स की तरह एकदम अंडरग्राउंड होके शांति से, तसल्ली से काम करो। आपको कोई ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, फालतू मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े फालतू मैसिव अपनी कहानियां बताने की जरूरत नहीं है, आपको फालतू पेड PR करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन बिजनेस बड़ा हो जाता है ना, सचमुच बिजनेस स्ट्रांग होता है, दुनिया आपके सामने अपने आप वो मक्खियों की तरह और मधुमक्खियों की तरह अपने आप भिन्न बनाती हो आ जाती है। सो इट विल नॉट बी टफ फॉर यू। मैं केवल 25 बिजनेस ओनर्स के साथ काम करूंगा हर साल, दैट्स इट। 25। क्यों 25? क्योंकि मैं 1-on-1 काम कर रहा हूं, मैं थोक में काम नहीं कर रहा, मैं खुद काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने नीचे कोई टीम लगा रखी है जो आपके साथ काम कर रही है। आई विल वर्क विद यू 1-on-1 फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। या आप मेरे साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग जुड़ो यार, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, लेट्स डू दैट। आई वांट टू इंश्योर कि आप में से बहुत सारे लोग बड़े बड़े मैसिव ब्रेक थ्रूज क्रिएट करें अपने बिजनेस के अंदर। हम कैसे करेंगे ये काम? सबसे पहले हर क्वार्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हर क्वार्टर मैं आपके साथ एक कॉल करूंगा, एक मीटिंग करूंगा, जहां पे आप अपने क्वार्टर की प्रॉब्लम्स मुझे बताएंगे पहले। अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे हम? हर महीने हम एक फॉस्ट मीटिंग करेंगे या फॉस्ट कॉल करेंगे, या ऑनलाइन कॉल या ऑफलाइन मीटिंग, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप दिल्ली आओ, मुझसे मिलो, पूरे एक दिन की मीटिंग करो, ताकि हम उसमें क्लियर डिसीजंस ले लेंगे कि भाई अब ये प्रोजेक्ट्स हमें चलाने हैं, इन प्रोजेक्ट्स में ये प्रोसेस है, ये सिस्टम्स है, ये टेक्नोलॉजी लगानी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और उसके बाद हर हफ्ते हम कॉल करते रहेंगे। डिसीजंस किस पे लेंगे? डेटा पे, आपके डैशबोर्ड पे, कि भाई कैसे चल रहा है बिजनेस, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है बिजनेस के अंदर, धंधे में चल क्या रहा है, हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं नहीं जा रहे, या पारितोष भी आके टाइम पास कर रहे हैं। ये मेरा भी टेस्ट है, आपका भी टेस्ट है। नंबर 2, कम्युनिटी। ये जो 25 बिजनेस ओनर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व की होगी।
है ना, ये भी तो अपने बिजनेस बना रहे हैं, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप इन लोगों के साथ जब बैठोगे हर महीने, तब आप एक्चुअली इन लोगों के साथ क्या कर पाओगे, अपनी प्रॉब्लम्स को और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पारितोष कोई भगवान नहीं है यार। मेरे को दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन कम्युनिटी को दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होता है। तभी कहते हैं कम्युनिटी में ताकत होती है। इसलिए कम्युनिटी। फिर लर्निंग। हर 3 महीने में एक बार मैं एक स्ट्रॉन्ग सुपर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर को लेकर आऊंगा, चाहे ऑनलाइन लेकर आऊं या फिर मैं उनसे परमिशन लूंगा कि क्या हम उनकी फैक्ट्री में, उनके ऑफिस में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। क्या वो हमें वहां पे आके एक सेशन देंगे? इससे फायदा क्या होगा? जब कोई बहुत अमेजिंग बिजनेस ओनर के साथ आप बैठोगे, आप मिलोगे, आप उनसे सीखोगे वन ऑन वन। 500,000 लोगों का इवेंट नहीं है, सिर्फ 25 लोग, 25 पीपल, दैट्स इट। तो आप उनसे वन ऑन वन सवाल कर पाओगे, डीप बॉन्ड्स बनेंगे। अब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि पारितोष कौन है। पारितोष बहुत मीनिंगफुल काम करने वाला इंसान है। मुझे अपने आप को महाज्ञानी, महापंडित, महागुरु नहीं बनाना, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल इज दैट। नंबर 4, डेमो डे। ये बहुत करीब है मेरे दिल के। डेमो डे का मतलब, जब आप मेरे साथ अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी के साथ 12 महीने पूरे कर लोगे, तो मैं आपको एक स्टेज पे चढ़ाऊंगा। स्टेज के सामने बैठे होंगे बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे मतलब हजारों नहीं, कुछ लोग, रेलेवेंट लोग, जो इन्वेस्टर्स भी होंगे, मीडिया से भी होंगे, और ऐसे स्ट्रांग लोग होंगे जो जेन्युइनली आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप उनको अपना बिजनेस पिच करोगे 12 महीने बाद एक सीईओ की तरह, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आप, क्योंकि आपने वो जर्नी पूरी की होगी, आप उनको बता पाओगे कि हम कहां थे, हम क्या गलतियां कर रहे थे, हमने कैसे अपनी गलतियों को रिजॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, हमने कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई, टॉप लाइन कैसे बढ़ाई, बॉटम लाइन कैसे बढ़ाई, आज हमारी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग क्यों है, हम कितने प्रॉफिट शो कर रहे हैं, हम कितना स्ट्रांग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और लाइफ लॉन्ग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। जब आप ऐसा बोलोगे तो क्या दुनिया का विश्वास आप पर आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा यार, ये ऑब्वियस है। बस यही तो करना है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाना है, एकदम अंडरग्राउंड, चुपचाप स्ट्रांग बिजनेस बिल्ड करो। अगर ऐसा करना चाहते हो तो आओ, ज्वाइन करो द अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी। अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक। जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपकी एप्लीकेशन के बाद अगर मुझे लगा कि हाँ यार ये स्ट्रांग एप्लीकेशन है, मैं आपको खुद कॉल करूंगा। जब मैं आपको कॉल करूंगा, फिर हम वो पहली कॉल में ये डिसाइड करेंगे कि क्या, मैं भी डिसाइड करूंगा कि क्या आप सही कंट्रीब्यूटर होंगे हमारी कम्युनिटी के लिए, और आप भी डिसाइड करना क्या सचमुच मैं और ये कम्युनिटी आप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद उसी कॉल पे हम तुरंत डिसीजन ले लेंगे, यस और नो। एकदम, अगर नो भी बोलना है तो बहुत रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को ना बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तुरंत डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेने के बाद आप अपनी फीस पे करेंगे, और हम अपनी वन ऑन वन कॉल्स पे शुरू हो जाएंगे। आप सबसे पहले मुझसे दिल्ली मिलने आएंगे, दिल्ली में एक मीटिंग करेंगे, सच दैट वहां से फिर हम अपनी वन ऑन वन कॉल्स शुरू करेंगे हर महीने की। आई होप कि आपको बहुत स्ट्रेंथ मिली होगी। ये पूरी वीडियो हमने शुरू की थी एक बहुत नेगेटिव थॉट से, और देखो हम एंड तक आते आते स्ट्रांग बन गए, एक साथ हो गए। इसलिए दोस्त, बिजनेस में ऊंच नीच होती रहेगी, घबराना मत। मैं भी उसी प्रोसेस से निकल रहा हूं, मैं भी आप ही की तरह हूं। हाँ, मिडिल क्लास परिवारों से हम आते हैं ना, इतना आसान नहीं होता, लेकिन साथ हो जाए ना तो कोई भी चीज़ बदल सकते हैं। इंश्योर कीजिए कि आप अपना बिजनेस बढ़ाएं। पता है क्यों? क्योंकि ये केवल आपकी और मेरी कहानी नहीं है, ये भारत देश की कहानी है। अगर आप और मैं एक स्ट्रांग बिजनेस बना गए ना, तो हिस्ट्री याद रखेगी। ध्यान रखना इस बात को। अब आपको मिलूंगा अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी में। आइए, लेट्स बिल्ड अ ग्रेट बिजनेस टुगेदर। नमस्कार, जय हिंद।